हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट से रिलेटेड तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कब आएगा एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट। लेकिन उसके साथ साथ में आपके मन में जो सवाल है वो ये है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे और उसके साथ साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो अभी तक आप सभी के मन में बहुत बड़ा डाउट है, जिसको मैं क्लियर करने आ गई हूँ अगेन। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में मैं पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विदाउट एनालिसिस मैं कोई भी डिस्कशन ऐसे नहीं करती हूँ। तो मैंने इसके बारे में भी एक डीप एनालाइज किया और उसी के हिसाब से दो तरह की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं निकाल कर लेकर आई हूँ, जिसमें फर्स्ट नंबर में होगी कि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहते हैं तो कट ऑफ क्या हो सकती है, और अगर वेरिएशन आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में तो कट ऑफ क्या होगी। तो दो तरह की, लेकिन उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुझे पता है कि आपको ये तो पता ही होगा कि एसबीआई क्लर्क में क्या होता है। एसबीआई क्लर्क में आईबीपीएस की तरह रिजर्व लिस्ट के कट ऑफ पहले से नहीं बनकर आती है, बल्कि इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है। और उन जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं उनको क्लियर करते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, उनका रिजर्व लिस्ट में नेम होता है। क्योंकि कट ऑफ कितनी भी गिर सकती है, वी डोंट नो अबाउट दैट कि कभी क्या, क्योंकि इस साल का ही आप वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ का ट्रेंड देखेंगे तो बहुत सी ऐसी स्टेट्स थी जिनमें कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि 5 to 6 मार्क्स 7 मार्क्स तक कट ऑफ गिर जाएगी वेटिंग लिस्ट में। और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उनका, जो इनको उम्मीद भी नहीं थी सिलेक्शन की, वेटिंग लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो गया था। तो मेन जो क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है वो होता है वेटिंग लिस्ट के लिए, कि जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करते हैं उनका वेटिंग लिस्ट में नेम रहता है। अब इसमें बात आती है कि लास्ट ईयर कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की माने तो लास्ट ईयर 70, मतलब कि 70 मार्क्स जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे। 35% होता है और 30% बाकी अदर कैटेगरी के लिए होता है। तो इसमें अब आप जो है मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर लास्ट ईयर 70 मार्क्स यानी कि 35% यानी कि 70 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, पर इस साल क्या हुआ है कि वैकेंसी ज़्यादा है, उसके साथ साथ में आपका जो एग्ज़ाम था वो भी मॉडरेट टू हाई लेवल का था। तो बहुत सारे जो मेन आशंकाएं हैं वो यही है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गिरेगा। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हर साल 70 मार्क्स रहता है और एसबीआई का रूल है तो फिर ये गिर क्यों सकेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसबीआई का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें कोई भी परसेंटेज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की या फिर कुछ भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कौन डिसाइड करेगा, वो एसबीआई डिसाइड करेगा कि कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखना है। तो नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट डिटेल नहीं है कि कितने परसेंटेज, कितना जो परसेंट है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का असर हमारे कट ऑफ में कैसे पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं बताऊंगी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का असर आपकी कट ऑफ में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर 70 से कम आपके, सबसे पहली बात तो ये है कि 70 से कम फिर किसी के मार्क्स नहीं आने चाहिए, कट ऑफ 70 से ऊपर ही जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी का ही मैं मानकर चल रही हूँ कि अगर 70 है तो कट ऑफ फिर मतलब 70 से ऊपर हर एक स्टेट की जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही आ जाता है और इसका आंसर भी यही है कि कट ऑफ हर एक जगह 70 जाएगी फिर, और अदर कैटेगरी की 60+ जाएगी। ठीक है, वहाँ पर एक ये और अगर तो आप जो सीधा डायरेक्ट लिंक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का आपकी कट ऑफ के साथ बन रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 70 से कम जाने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्ज़ाम।
क्योंकि अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात की जाए, अब एक क्वेश्चन आप अगर यहाँ पर उठाएंगे तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर रीजनिंग का मान लो कि रीजनिंग हर एक शिफ्ट में टफ आई थी, तो रीजनिंग के मार्क्स कितने होते हैं 1.2, मतलब सब सब्जेक्ट में से रीजनिंग में से अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1.2 मार्क्स मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा जिसमें आपको मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट था, उसमें अगर इतना टफ लेवल आ गया तो डायरेक्टली मार्क्स कम हो रहे, बल्कि लास्ट ईयर रीजनिंग वॉज डुएबल। तो रीजनिंग अगर डुएबल था, लोग मुझे तो लगता है लोग 28-30+ भी करके आए थे रीजनिंग में, तो उनका डायरेक्ट जो इंक्रीज मतलब कट ऑफ से हाफ मार्क्स तो उनका रीजनिंग में ही स्कोर हो रहा था। तो ये इसलिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार तो जो मोस्ट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट था वही डिफ़िकल्ट कर दिया गया था। रही बात क्वांट की, तो क्वांट तो चलो ठीक है, क्वांट डुएबल थी, लेकिन अगर वहीं रीजनिंग डुएबल होती तो आपके मार्क्स ज़्यादा आपको मिलते, इंक्रीज़ होते। तो एक ये चीज़ सामने आती है। अब चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं, मेन जो मुद्दा है वो कट ऑफ का मुद्दा है कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो कट ऑफ का मैं बता देती हूँ कि कट ऑफ आपकी सबसे पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मैं अगर बोलूँ तो इसमें जो मेन फैक्टर है वो क्या फैक्टर है, वो मेन फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर। तो आपकी कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि मेन जो चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 रहते हैं तो आपका क्या करेंगे वो कि आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, जो भी शिफ्ट टफ थी उनके मार्क्स बढ़ेंगे, और ऐसे में ही कट ऑफ इंक्रीज़ होने के मतलब इंक्रीज़ लास्ट ईयर से तो इंक्रीज़ नहीं होगी, लास्ट ईयर से तो कम ही जाएगी, लेकिन 75+ अगर 3-4 नंबर कम चली जाए लास्ट ईयर से, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, उनको मार्क्स इंक्रीज़ करने होंगे। और अगर मिनिमम कट ऑफ एक्सपेक्टेड मिनिमम कट ऑफ जो है वो कम रहती है, आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम रहते हैं, लाइक अगर जनरल कैटेगरी का 60 हो गया, 65 हो गया, तो उसमें फिर आपके बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके मुझे लग रहा है कि 68-70 भी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो अब अगर कट ऑफ की बात करें तो उसमें मेन फैक्टर क्या होता है, उसमें होता है कि आपकी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो भी एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में आते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्लस जो कट ऑफ है वो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर मार्क्स आपके कट ऑफ इंक्रीज़ होगी तो आपके मार्क्स भी तो उतने आने चाहिए ना, उनको तो कैंडिडेट्स से मतलब उनको कैंडिडेट्स उतने चाहिए, सिलेक्शंस चाहिए उतने, तो उसके लिए उनके पास उतना मार्क्स भी तो आने चाहिए। तो इसके लिए उनको नॉर्मलाइजेशन में या तो वो मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे, या तो फिर ऐसा अगर या तो उनको कट ऑफ कम करनी होगी, क्योंकि जो लेवल था हर एक शिफ्ट का लेवल मैं बोलूँगी कि ऐसा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे उनके 80 से कम मार्क्स आएंगे जो आपका ओवरऑल होगा, तो उसमें उनको अगर कट ऑफ ज़्यादा करते हैं तो उनको आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ करने होंगे। तो एक चीज़ मुझे ये बतानी थी। अब मैं बात कर लेती हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आई होप कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पता लगा होगा कि कोई भी डिसाइडेड अभी कुछ भी नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं आया है। नोटिफिकेशन में यही आया है कि वो SBI डिसाइड करेगा कि हमको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखना है। तो इसमें आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम भी हो सकता है, कोई ये ज़रूरी बात नहीं है। हो सकता है कि अगर पेपर इतना इजी आ गया होता, इतना इजी, तो हो सकता है कि आपके जो अटैम्प्ट है आपके मार्क्स ही 90+ सबके आ रहे होते, ठीक है। तो उसमें क्या होता, उसमें मैं आपको ये तो चलो मॉडरेट हाई लेवल की शिफ्ट अगर इजी आ गई होती तो उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते, मतलब फिर वो तो अगर आपके मार्क्स ही 90+ आ रहे हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी 80 हो सकते थे, 80 ऐसे जा सकता था, क्योंकि उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपको हर एक स्टेट वाइज बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, चलो मैं आपको एक चार्ट मैंने ये बना कर रखा है वही मैं बता देती हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लास्ट ईयर की मेंस की कट ऑफ है, जिसके कंपैरिजन में मैं इस साल की कट ऑफ बताने जा रही हूँ। तो लास्ट ईयर तो आप सभी जानते हैं कि जनरल का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो कितने थे, 70 मार्क्स थे। तो इस साल जो है अगर मैं दो तरह के आपको एक नंबर 1 कट ऑफ जो बताऊंगी वो अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहता है तो, और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम रहते हैं तो, दो तरह की कट ऑफ मैं बताने जा रही हूँ हर एक स्टेट की। तो सबसे पहले अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो लास्ट ईयर वहाँ पर जो कट ऑफ गई थी, मैं जनरल कैटेगरी की बता रही हूँ, 74 पॉइंट। देखिए यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी आप देख रहे होंगे, जनरल, ST, SC, OBC, EWS, यहाँ पर तो सेम लाइन वाइज कट ऑफ भी लास्ट ईयर की सेम लाइन वाइज लिखी हुई हैं। तो अगर यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी की अगर अंडमान निकोबार की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 74.75, और लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 20, और इस साल कितनी है, 70। तो वैकेंसी जैसे कि लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुई हैं, तो यहाँ पर मैं मानती हूँ कि यहाँ की जो कट ऑफ है, आई थिंक सो कि यहाँ की कट ऑफ 70 रहेगी। जनरल कैटेगरी की मैं बोल रही हूँ, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर 70 रहा तो, और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 से कम हुआ तो मैं ये मानती हूँ कि आपकी कट ऑफ फिर 68-69 तक भी जा सकती है। ओके, तो ये अंडमान निकोबार, तो मैं दो तरह की कट ऑफ आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर अगर असम की अगर मैं बात करूँ तो असम में लास्ट ईयर से वैकेंसी इस साल कम है, 430 लास्ट ईयर थी, इस साल 311 वैकेंसी है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ जो गई थी वो 76.75 गई थी। लेकिन यहाँ पर एक जो फैक्टर है वो ये है कि आपका जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम था वो थोड़ा मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल था, इसलिए मैं यही मानकर चलती हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है लास्ट ईयर से, मैं 75 ±2 असम की कट ऑफ बोलना चाहूँगी जनरल कैटेगरी की, क्योंकि लास्ट ईयर से कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर जितनी मुझे लग रहा है कि रहेगी, क्योंकि वैकेंसी कम है लास्ट ईयर से। तो मैं इससे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 75 से आप मान लीजिए कि अगर कम से कम जाती है तो 75 जाएगी, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाती है तो 77-78 जाएगी। ये मैं असम की कट ऑफ बता रही हूँ। ओके, तो असम का ये सीन रहने वाला है। फिर उसके बाद बिहार की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ कि लास्ट ईयर की अप्रोक्सीमेटली 2.5 या फिर 2 टाइम्स वैकेंसी ज़्यादा हैं। तो बिहार में अगर 78 लास्ट ईयर कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, तो मैं इस साल मान रही हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो मुझे लग रहा है कि 72-73 ऐसे कट ऑफ आपकी रहेगी। मैं मान रही हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो 72 से आप मान लीजिए 70 भी, अगर 70 पे लोग, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी वैकेंसी टाइम्स पर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी 70-71 ऐसे भी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम वॉज मॉडरेट टू हाई लेवल। ओके, तो अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में मुझे लग रहा है कि 72-73 ऐसे कुछ यहीं पर ही कट ऑफ लॉक होगी, ऐसे ही कट ऑफ कुछ जाएगी जनरल कैटेगरी की। ओके, और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम होते हैं तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो आपकी कट ऑफ, मैं जिन स्टेट्स को मैं बोलूँगी वहाँ पर कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से, आई थिंक कि वहाँ पर कट ऑफ लास्ट ईयर से 70 से मतलब 70, 69, 71, 69 to 75 के बीच में बहुत सारी फिर ऐसी जो स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ जा सकती है। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर दिल्ली में कितनी कट ऑफ गई थी, 81.75। ओके, और इस साल जो है दिल्ली की वैकेंसी लास्ट ईयर से कम है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 80 से 82 तक, 80, 81, 82 लास्ट ईयर जैसी ही कट ऑफ जाएगी। ये मैं लास्ट ईयर जैसी कुछ स्टेट्स की कट ऑफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि द लेवल ऑफ एग्ज़ाम वॉज मॉडरेट टू हाई लेवल, तो इसलिए जो आपकी कट ऑफ है उसमें मुझे लग रहा है कि अगर लास्ट ईयर से 1-2 नंबर जिनकी वैकेंसी कम है तो उनमें मुझे लग रहा है कि या तो 1-2 नंबर कट ऑफ कम जा सकती है, जाने के चांसेस हैं, क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम, और अगर नॉर्मलाइजेशन होती है, मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, तो फिर आपकी जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से हो सकता है कि 1-2 तो फिर आपकी कट ऑफ है तो लास्ट ईयर से हो सकता है कि आपकी 1-2 मार्क्स ज़्यादा जा सकती है। ओके, अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं और
ये मैं सब स्टेट्स के लिए बोल रही हूँ कि जितनी मैं अभी कट ऑफ आपकी बता रही हूँ, तो अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, अगर वो कट ऑफ इंक्रीज़ करते हैं, तो आपकी नॉर्मलाइजेशन में ऑटोमेटिक मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि द लेवल ऑफ एग्ज़ाम वाज मॉडरेट टू हाई। फिर अगर मैं गुजरात की बात करूँ, तो गुजरात में एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, तो गुजरात में 353 वैकेंसीज थी। फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ होकर 820 हुई, और इस साल जो है वो 1073 हो गई हैं। तो मुझे गुजरात में यही लग रहा है, लास्ट ईयर आप जैसे कि देखिए कि 76.75 कट ऑफ गई थी, तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है गुजरात की, वो मुझे लग रहा है कि 72 से 74 तक आपकी कट ऑफ, मतलब लास्ट ईयर से तो कम ही रहेगी, पर 73 ऐसे लग रहा है कि कट ऑफ आपकी गुजरात की जाएगी, मतलब 70 पे भी लॉक हो सकती है, ये भी है चांसेस। मैं बोल रही हूँ कि 72 आप मान लीजिए कि +-2 ऐसे आप गुजरात की कट ऑफ मान सकते हो, तो 70 पे भी लॉक हो सकती है अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 गए तो, और अगर 70 से कम होते हैं तो हो सकता है कि 69 भी जा सकती है। तो ये मैं बोल रही हूँ। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, तो हरियाणा में आपकी जो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक कि आपकी 59 समथिंग कुछ ऐसे ही 49 कुछ ऐसे ही वैकेंसी ज़्यादा हैं लास्ट ईयर से, ओके। और कट ऑफ जो लास्ट ईयर गई थी वो 80.75 गई थी। इस साल मुझे लग रहा है कि हरियाणा की कट ऑफ 77 78 कुछ ऐसे ही कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो 77 टू मतलब 76 से 678 तक आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, तो हिमाचल प्रदेश में लास्ट ईयर से ओनली 10 वैकेंसीज कम हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस साल जो हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ है वो लास्ट ईयर जितनी ही जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात अगर कर लूँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी वैकेंसी लास्ट ईयर से ज़्यादा है, पर एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं हैं। तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 76 से 78 तक ऐसे ही जाने के चांसेस हैं। कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ, तो आपका जैसे कि इस साल कर्नाटका की सबसे ज़्यादा कट ऑफ मेंस की गई थी, लेकिन मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जिस स्टेट की हाईएस्ट कट ऑफ प्री की जाए, सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी प्री की गई थी, सॉरी, तो मैं यही बताना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट की आपकी हाईएस्ट प्री की कट ऑफ जाए वो मेंस की भी हाईएस्ट जाएगी। ऐसा कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन मैं अगर आपकी वैकेंसी जो क्योंकि कम है बहुत ज़्यादा, 50 वैकेंसी हैं, लास्ट ईयर से वैकेंसी बहुत कम है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है कर्नाटका की वो 80+ जाने के चांसेस हैं। कि आपकी हो सकता है कि 80 81 ऐसे कुछ कट ऑफ कर्नाटका की जाए, ओके। तो इसमें ये चांसेस हैं। प्री में देखो, प्री में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर साइज़ नहीं होता है, ओके। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें से उनको छांटना होता है मेंस के लिए कैंडिडेट्स को। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा भी जा सकती है किसी स्टेट की, और जो कट ऑफ है बहुत कम भी जा सकती है किसी स्टेट की, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन अगर मेंस की बात करें, तो मेंस में उन्होंने छांट कर, मतलब जिन्होंने प्री पढ़ा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन प्री की होगी, वही तो क्लियर करेंगे। अब वो अलग बात है कि उन्होंने मेंस की तैयारी की थी कि नहीं की थी, है ना। तो कंपटीशन यहीं पर ही होता है कि अगर मेंस में कोई अगर प्रिपरेशन मेंस में कोई जा रहा है, तो उसने प्री की प्रिपरेशन कर कर ही मेंस में वो बैठा होगा। तो ऐसे में जो मेंस में होता है कि हो सकता है कि कर्नाटका में वैकेंसी तो कम थी, लेकिन कर्नाटका में प्री में की तैयारी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने की हो, लेकिन मेंस की तैयारी बहुत कम, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मेंस की कट ऑफ का यही मैं बोल रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेंस की अगर प्री की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है तो मेंस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ये मैं हर एक स्टेट के लिए एक चीज़ और कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर प्री की कट ऑफ बहुत कम गई है तो मेंस की भी कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। ये मैं दोनों चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है
की कट ऑफ कम चली गई, लेकिन मेंस की कट ऑफ लास्ट ईयर जैसी ही चली गई या फिर उससे 1-2 मार्क्स कम ज़्यादा। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसको लेकर के बेस बना कर के नहीं बैठना है। फिर अगर कर्नाटका की, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है 79, 80, 81 ऐसे कट ऑफ कर्नाटका की जा सकती है, 80 प्लस भी जा सकती है। ओके, लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि लद्दाख की जो कट ऑफ थी वो 70 गई थी आपके, और इस साल जो वैकेंसी है वो लास्ट ईयर से कम है, तो मुझे लग रहा है कि लद्दाख की जो कट ऑफ है वो 73, 74, 75 तक कट ऑफ जा सकती है। फिर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, एमपी में इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, आई थिंक कि 3 टाइम्स वैकेंसीज़ हैं, नहीं 5 टाइम्स वैकेंसीज़ हैं लास्ट ईयर से, तो 80.75 लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। और इस साल मुझे लग रहा है कि जो एमपी की कट ऑफ है, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 पर लॉक होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 70 से लेकर के 73, 74 तक में कहीं पर भी कट ऑफ लॉक हो सकती है, कहीं पर भी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ जा सकती है। और अगर क्वालिफाइंग मार्क्स कम होते हैं तो हो सकता है 68, 69 तक भी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ये मैं 2 तरह की कट ऑफ बता रही हूँ। महाराष्ट्र की भी मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में भी सेम यही चांसेस हैं कि कट ऑफ 75, 76 ऐसे कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, हो सकता है कि 75 से भी कम जाए कट ऑफ, तो चांसेस हैं। ओके, अगर मणिपुर की मैं बात करूं तो मणिपुर में लास्ट ईयर से 2 टाइम्स वैकेंसी हैं, तो मुझे लग रहा है कि मणिपुर की भी कट ऑफ जो है वो 70, 69, 70 ऐसे ही जाएगी। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में लास्ट ईयर से वैकेंसी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो 78, 77, 79 ऐसे ही जाने के चांसेस हैं। पंजाब की बात करें अगर, तो पंजाब में भी कट ऑफ वैकेंसी लास्ट ईयर से ज़्यादा है, और आपके पंजाब की भी कट ऑफ जो है वो 80 से कम जाएगी और 75 से ज़्यादा जाएगी। ओके, राजस्थान की फिर बात कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो वैकेंसी है वो लास्ट ईयर से 50% कम है, मतलब कि हाफ कम हो गई है। तो इस साल जो आपकी कट ऑफ है, मुझे लग रहा है कि आपका 80, 81, 82 ऐसे कट ऑफ राजस्थान की जाएगी। फिर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो कट ऑफ है, अब आप वो कुछ चीज़ें आप जो है इनको अदरवाइज़ ले जाएं कि जैसे जो आपकी राजस्थान का ही मान लें कि लास्ट ईयर से कट ऑफ कम है, तो लास्ट ईयर जैसे 80, 81, 82 आप बोल रहे हैं, तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लेवल था वो तो सबके लिए सेम था ना। वैकेंसी भले ही कम ज़्यादा होंगी, लेकिन मार्क्स तो उतने आने चाहिए ना कि जितनी कट ऑफ अगर मैं 90 किसी स्टेट की बोल दूंगी, किसी कैंडिडेट के उस स्टेट से 90 मार्क्स ही नहीं आएंगे, तो कट ऑफ 90 क्यों जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एग्ज़ाम बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर कमेंट करने लगे कि आपके जो मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू आपकी कट ऑफ हमने तो किया है उतना, हमारे मार्क्स उतने आएंगे, तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ना कि कोई अगर 100 कैंडिडेट्स हैं तो उसमें से अगर 10 कैंडिडेट ने उतना ज़्यादा स्कोर कर भी लिया तो बाकी 90 कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूँ। ओके, क्योंकि उनको लेने तो उनको 60 कैंडिडेट्स हैं ना, उनको लेने तो वैकेंसी तो 60 है। अगर मैं एक फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, आप ये मत सोच लेना कि 60 वैकेंसी है, एक एग्जांपल से मैं बता रही हूँ। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर से वैकेंसी ज़्यादा है। तमिलनाडु की भी मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ जाएगी वो 76 टू 78, 79 यहाँ पर लॉक होगी आपकी जो कट ऑफ है। तेलंगाना की बात करें तो आपका जो तेलंगाना की भी कट ऑफ है वो मुझे लग रहा है कि 76 प्लस ही जाएगी। मुझे लग रहा है कि 76 प्लस जाएगी इस बार तेलंगाना की कट ऑफ। और त्रिपुरा की अगर फिर बात कर लेते हैं तो त्रिपुरा की जो कट ऑफ है वो भी आपके कितनी लास्ट ईयर 77.75 गई थी, और इस साल मुझे लग रहा है कि जो त्रिपुरा की कट ऑफ है वो आपकी लास्ट ईयर से 80 से कम जाएगी और 75 से अबव त्रिपुरा की कट ऑफ मानिए आपकी, मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, मतलब 80 से तो कम ही जाएगी, लेकिन लास्ट ईयर मुझे लग रहा है 78, 79 जाएगी। वहीं अगर यूपी की बात करें तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर से उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है।
उत्तर प्रदेश की वैकेंसी ओनली 100 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जो यूपी की कट ऑफ है वो 75 से तो अबव जाएगी ही जाएगी यूपी की कट ऑफ। और मुझे ये भी लग रहा है कि आई थिंक कि 78 79 तक यूपी की कट ऑफ जाएगी। ओके, अब अभी आप कमेंट में चाहे जो मर्जी बोलें, जब कट ऑफ आ जाएगी तब आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या है क्या नहीं है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड की लास्ट ईयर से अप्रोक्सीमेटली 100 वैकेंसी ज़्यादा है। तो उत्तराखंड की कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 75 प्लस जाएगी, लेकिन 75 to 78 मानिए। उत्तराखंड की कट ऑफ 75 to 78 जाएगी। वेस्ट बंगाल की वहीं अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल का एक चीज़ मुझे लास्ट टाइम एक चीज़ सुनने को मिली थी कि जो इस साल की कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से प्री की कट ऑफ कम गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्री को बेस लेकर के तो बिल्कुल मत चलिए कि प्री की कट ऑफ अगर कम गई थी, आप वैकेंसी, लेवल ऑफ एग्ज़ाम, ये सब चीज़ों को बेस लीजिए, क्योंकि प्री की कट ऑफ ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट की प्री की कट ऑफ कम गई हो उस स्टेट की मेंस की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकती है। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो उससे लास्ट ईयर का कंपैरिजन में प्री की कट ऑफ कम गई थी, पर क्या मेंस की कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी? आप ये सोचिएगा, थोड़ा सा ज़रूर से ज़रूर सोचिएगा कि अगर ऐसा है तो आप प्री को बेस मत लीजिए, आप बेस लीजिए लेवल ऑफ एग्ज़ाम और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी जा रही है, उसको बेस में लेकर के आप डिसाइड करिए, ना कि प्री को। प्री की कट ऑफ अगर वेस्ट बंगाल की लास्ट ईयर से कम गई थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस की भी कट ऑफ का कुछ कम ज़्यादा जाने के चांस, हाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इसलिए कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, ऐसा मैं बोलूँगी। तो आपकी जो कट ऑफ है वो 80 से तो कम ही जाएगी, वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है कि वो चली जाए, मतलब 76 to 80 मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। 80 से कम जाएगी और 75 से अबव जाएगी। अब आप इसमें भी बोल दें कि वैकेंसी इतने टाइम ज़्यादा है, तो भैया पता है आपको, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये भी चीज़ आप समझ कर रखिए कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी वहाँ के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो करके आते हैं, और इसीलिए कट ऑफ वहाँ की ज़्यादा जाती है, क्योंकि मेन जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी होते हैं, और वो अच्छे से यही एक कोर उनका होता है जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह में वो अप्लाई करते हैं, कोर जो एक जॉब के लिए वो मानते हैं, और वहाँ पर वो इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन भी वो क्योंकि उनका जो एक गोल होता है तो बहुत अच्छे से होती है। ये इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही कि अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रिपरेशन नहीं करते, लेकिन कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाती है फिर वहाँ की, आप ये सोचिएगा थोड़ा सा ज़रूर। तो मैं ये मान रही हूँ कि 75 प्लस कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, लेकिन 80 से कम जाएगी। अब झारखंड की मैं बात करूँ तो झारखंड में भी इस साल वैकेंसी अच्छी खासी हैं, और ठीक अच्छी वैकेंसीज आई हैं झारखंड की भी। तो मैं झारखंड और छत्तीसगढ़ का तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 से कम हुए, ठीक है, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 से कम होते हैं तो आपकी जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो कट ऑफ है वो 70 से कम जाएगी। और अगर कम नहीं होते हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। ओके, 70 से ज़्यादा जाएगी। पर अगर नहीं होते तो मुझे लग रहा है 70 पे लॉक हो जाएगी, और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते तो मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो कट ऑफ है वो 65 66 भी जा सकती है। मैं ये बोल रही हूँ, झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो कट ऑफ है ऐसे जाने के चांसेस हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये सब चीज़ें जो नॉर्मलाइजेशन का और ये सब कैसे आपस में लिंक होते हैं कट ऑफ वगैरह समझ में आया होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या रोल है ये भी समझ में आया होगा, और आपको ये डिटेल में हर एक चीज़ मैंने समझाई है कि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम होते हैं तो कट ऑफ कितनी जाने के चांसेस हैं, और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 पर लॉक हो जाता है तो फिर कट ऑफ कैसे क्या जाएगी। हर एक स्टेट का डिटेल में बता दिया है, और ये भी मैंने पूरा बता दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ क्यों अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एग्ज़ाम जाएगी और अकॉर्डिंग टू वैकेंसी जाएगी। हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और उसके साथ